विजयनगर साम्राज्य में गंगू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके बारे में कहा जाता था कि वह बड़ा ही मनहूस है और जो सुबह उसकी शक्ल देख ले उसे पूरा दिन खाना भी नसीब नहीं होता है। धीरे धीरे यह बात पूरे विजयनगर में आग की तरह फैल गई और महाराज कृष्णदेव राय को भी इस बारे में पता चला। उन्होंने सोचा कि उनके राज्य में इस प्रकार के मनहूस व्यक्ति का रहना उचित नहीं है, किंतु राजा बहुत न्यायप्रिय थे। उन्होंने सोचा कि पहले वह यह देख ले कि इस बात में कितनी सच्चाई है। राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि गंगू को उनके सामने लाया जाए। सैनिकों ने गंगू को महाराज कृष्णदेव राय के समक्ष पेश किया। महाराज कृष्णदेव राय जिस कमरे में सोते थे उसी में गंगू के लिए भी बिस्तर लगाया गया और सुबह जब राजा जी सोकर उठे तो उन्होंने सबसे पहले गंगू का चेहरा देखा। कुछ देर बाद अचानक कार्य आ जाने के कारण राजा को राजमहल से बाहर जाना पड़ा और उस दिन वो अपने कार्य में इतने व्यस्त रहे कि उन्हें पूरा दिन खाना भी नसीब नहीं हुआ। राजा कृष्णदेव राय को यह यकीन हो गया कि यह सब गंगू का चेहरा देखने के कारण हुआ है। राजा ने सोचा, जब इस व्यक्ति के कारण मुझे भोजन नसीब नहीं हुआ तो शहर के दूसरे लोगों के साथ क्या होता होगा। गुस्से में राजा कृष्णदेव राय ने गंगू को फांसी पर टांगने का आदेश दिया। यह बात पूरे राज्य में फैल गई कि कल गंगू को फांसी दी जाएगी। जब यह बात तेनाली रमन को पता चली तो वे सारा माजरा समझ गए और तत्काल गंगू के पास जा पहुंचे। तेनाली रमन को देखकर गंगू रोने लगा और तेनाली को पूरी बात बताई। तेनाली रमन ने गंगू को सांत्वना देते हुए उसको कहा कि जैसा वो कहे गंगू वैसा ही करे। गंगू तेनाली की बात समझ गया। दूसरे दिन जब गंगू को फांसी दी जा रही थी तभी गंगू से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। गंगू बोला, मुझे महाराज से मिलकर कुछ बात करनी है, यही मेरी अंतिम इच्छा है। सैनिकों ने महाराज कृष्णदेव राय से गंगू की अंतिम इच्छा बताई। महाराज कृष्णदेव राय गंगू की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उसके पास जा पहुँचे और उससे बोले, बताओ गंगू, तुम्हें क्या बताना है। गंगू बोला, महाराज, इस राज्य में एक व्यक्ति मुझसे भी ज़्यादा मनहूस है। पहले दंड उसे मिलना चाहिए, ना कि मुझे। महाराज कृष्णदेव राय ने बड़े आश्चर्य से गंगू से पूछा, गंगू बताओ वह मनहूस व्यक्ति कौन है। गंगू बोला, महाराज, वह मनहूस व्यक्ति और कोई नहीं, इस राज्य का राजा अर्थात आप हैं। यह सुनकर महाराज कृष्णदेव राय अत्यधिक क्रोधित हुए और बोले, जानते हो गंगू, तुम क्या बोल रहे हो? इसके बदले तुम्हें दंड भी मिल सकता है। गंगू बोला, महाराज, मृत्यु दंड से बड़ा कोई दंड नहीं हो सकता है। यह तो मुझे पहले ही आप दे चुके हैं। कृपया आप मेरी विनती सुन लें। इसके बाद आप जो भी दंड देंगे वह मुझे शहर से स्वीकार होगा। यह सुनकर महाराज का क्रोध शांत हो गया और बोले, तुम्हें जो कहना है खुलकर बोलो। गंगू बोला, महाराज, कल सुबह जब आपने मेरा चेहरा देखा तब आपको दिन भर भोजन नहीं मिला। तब आपने मुझे मनहूस समझकर दंड दे दिया। ठीक उसी समय कल सुबह मैंने भी आपका चेहरा देखा था और मुझे फांसी की सज़ा मिल गई। मतलब आप मुझसे भी ज़्यादा मनहूस हैं। महाराज कृष्णदेव राय को पूरी बात समझ आ गई और उन्हें अपने निर्णय पर पछतावा हो रहा था। उन्होंने तत्काल गंगू की फांसी की सज़ा माफ़ कर दी। गंगू को अपने पास बुलाकर पूछा, गंगू, यह विचार तुम्हारे मन में कैसे आया? गंगू बोला, महाराज, मुझे
तेनालीरामन ने यह सब करने की सलाह दी थी। महाराज कृष्णदेव राय ने गंगू को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया और तेनाली को बुलाकर उसका धन्यवाद दिया, जिसके कारण एक निर्दोष की जान बच गई और महाराज के हाथ से एक बहुत बड़ा पाप होने से बच गया।